रेतीले धोरों से इंटीग्रेटेड फायर का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना यहां पर इंटीग्रेटेड फायर कर रही है, जो युद्धाभ्यास का एक अहम पड़ाव है। दोनों तरफ से गोलाबारी इस तरह से होती है कि समूचा रेगिस्तान यहां पर थर्रा जाता है और धूल का गुब्बार जो है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन हथियारों में कितनी ताकत है। चारों तरफ रेत के धोरे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब ये बम्बारमेंट होता है तो इंटीग्रेटेड फायर के दौरान आप आसमान में भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो ड्रोन एक्टिविटीज़ जो पहले होती थी, आसमान में एक आग का गोला इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा और इंटीग्रेटेड फायरिंग जो है लगातार चारों तरफ से यहाँ पर हो रही है। और इस इंटीग्रेटेड फायरिंग के जरिए भारतीय सेना कहीं अपने आप को ये दिखाने के लिए ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वो दुश्मन की किसी भी तरह की हरकत को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। फिलहाल भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को देखकर यहाँ मौजूद आर्मी कमांडर भी कहीं न कहीं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और धोरों के बीच में ये जो गड़गड़ाहट जो है, जो गोलों से तोप से निकलने वाली ये जो गड़गड़ाहट है, ये किसी के भी सीने में थर्राहट पैदा करने के लिए काफ़ी है। और उस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब पाकिस्तान यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है और उसे इन गोलों की थर्राहट कहीं न कहीं यह सोचने के लिए मजबूर कर रही होगी कि भारत की तरफ किसी भी तरह की आतंकी घटना उसका समूचा नाश आने वाले वक्त में कर देगी। फिलहाल भारतीय सेना की इस इंटीग्रेटेड फायरिंग के साथ आप इस बात का आनंद लीजिए कि हमारी ज़मीन, हमारी सरजमीन इन फौजियों के भरोसे, भारतीय सेना के भरोसे कितनी महफूज है। निश्चित रूप से भारतीय सेना चारों तरफ अपना डंका मनवा चुकी है और इस तरह की इंटीग्रेटेड फायरिंग के बाद में, हवा में ड्रोन की एक्टिविटीज़ के बाद में, एयर स्ट्राइक के बाद में, इस बात में सोचने को मजबूर कर देती है उन लोगों को जो कहीं न कहीं भारतीय सेना के लिए चुनौती बनने का मात्र प्रयास करते हैं। युद्ध का माहौल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अभ्यास खड़ग के माध्यम से अदम्य साहस का परिचय दे रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं इन रेतीले दौरों में जो रेत का गुब्बार नजर आ रहा है, ये भारतीय गोलों की वजह से है। भारतीय तोपों से निकले गोले इस रेगिस्तान में गरज रहे हैं और इसकी आवाज़ यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही होगी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का स्वाद चखा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में आर्टिलरी से वहाँ जो है वो वार किया गया, परंतु अब भारतीय सेना के पास उसके ऐसे ड्रोन भी हैं जो बहुत भारी भरकम गोला बारूद को कहीं भी ले जाने में सक्षम हैं। भारतीय सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को दिखाते हुए अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। एक तरफ जहां समूचा विश्व ट्रंप टैरिफ की राजनीति में उलझा है, तो वहीं भारतीय सेना अपने हथियारों को पैना कर रही है, अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रही है कि न जाने कब जरूरत आ पड़े और दुश्मन के दांत खट्टे करने पड़े। फिलहाल आप देख सकते हैं इस आसमान में किस तरह से भारतीय सेना तोप के गोलों का प्रदर्शन कर रही है। जो रोशनी लाइट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है आसमान में टिमटिमाती हुई, वो गोले हैं और दरअसल इन गोलों की वजह से समूचा रेगिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। आसमान में ड्रोन्स एक्टिविटीज़ की जा रही है और लगातार इन गोलों की गूंज जो है वो देखी जा सकती है। सहयोगी शिव से कहूँगा कि वो जूम करके आपको दिखाएं कि आसमान में इस वक्त कितने ड्रोन जो हैं वो मंडरा रहे हैं, जो अलग अलग तरह के सेना का साथ देने में काम आते हैं। ये ड्रोन न केवल गुप्तचरी करते हैं, बल्कि ये ड्रोन हथियारों को ले जाने में भी सक्षम हैं और दुश्मन पर अचानक से धावा बोलने में अपने आप को बेहतर पाते हैं। फिलहाल भारत ने इन ड्रोन एक्टिविटीज़ में काफ़ी सुधार किया है और बहुत सी DRDO के माध्यम से इस तरह की ड्रोन एक्टिविटी ईजाद की है जो दुश्मन को दांतों तले उंगली रखने पर मजबूर कर देगी। फिलहाल अभ्यास खड़ग के माध्यम से भारतीय सेना का ये साहस रेगिस्तान में हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर रहा है। साहस दिखा रही है। देख सकते हैं हमने टैंक और इससे निकलने वाले गोले ये सीधे जा रहे हैं उन टारगेट्स को तरफ जहां पर दुश्मन ने छुपा होने की आशंका है। और ये जो टैंक हैं, इस टैंक के जरिए आप देख सकते हैं कितना नज़दीक से ये जो फायर हो रहा है यहाँ पर, और सीधा ये फायर जो है ये दुश्मन को नेस्तानाबूद करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल
दूर दूर तक रेतीले धोरों में आपको यही ऑपरेशन खड़ग की धमक ही है वो दिखाई देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अभ्यास खड़ग को भारतीय सेना यहाँ पर अंजाम दे रही है वो देखना काबिले तारीफ इसलिए भी है कि पहली बार यहाँ ड्रोन का इतना बेहतरी से इस्तेमाल किया जा रहा है कि तमाम आसमान में भारतीय सेना के ड्रोन वो देखे जा सकते हैं जो न केवल अपने साथ बड़े वजन को ले जाने में सक्षम है बल्कि तौहीद यानी गुप्त जो चीज़ें हैं उनको लगाकर या उनको देखकर दुश्मन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं अनेक तरह के ड्रोन एक्टिविटी भारतीय सेना यहाँ पर कर रही है। ये विशुद्ध रूप से भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर एक्सरसाइज खड़गा शक्ति के नाम से चल रहा है। 2 दिवसीय इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को चेताया है बल्कि यह भी कहीं न कहीं मैसेज दे दिया है कि जहां समूचा विश्व ट्रंप के टैरिफ की राजनीति में उलझा है वहीं भारतीय सेना अपने आप के साहस को और ज़्यादा यहाँ पर परीक्षण करते हुए अपनी धार को पैनी कर रही है जो आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की एक्टिविटीज़ में देखी जा सकती है। जहाँ एक तरफ समूचा विश्व ट्रंप टैरिफ की राजनीति में उलझा है वहीं भारतीय सेना राजस्थान के मरुस्थल में युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। युद्धाभ्यास खड़ग यानी एक ऐसा युद्धाभ्यास जहां अपने साहस को चेक करती है भारतीय वायुसेना इस वक्त आपको दिखाई दे सकती है जहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो बम्बारमेंट कर रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका निर्मित हेलीकॉप्टर हैं और भारतीय सेना के पास अब इनको लेकर अभ्यास करना है। यही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के रेतीले धोरों में आज ऑपरेशन युद्धाभ्यास खड़गा जो है वो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में भारतीय सेना के अदम्य साहस को दर्शाता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने वाली है और एक नई ड्रोन एक्टिविटीज़ ख़ास तौर से वो यहाँ पर देखी जा सकती है जहाँ पर रेतीले धोरों के भीतर आने वाले किसी भी तरह के युद्ध में इन ड्रोन्स की क्या भूमिका रहने वाली है और भारतीय सेना इन ड्रोन्स को लेकर कितनी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। आप देख सकते हैं विशालकाय ड्रोन्स भारतीय सेना के बीच शामिल किए गए हैं जो आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह का कोई युद्ध होता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने पहले देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने टर्की निर्मित ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हिमाकत की थी भारतीय इलाके में घुसने की, परंतु कहीं न कहीं देखिए आपको एक नज़ारा और दिखाते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की फायरिंग दिखाते हैं जो अपाचे हेलीकॉप्टर किस तरह से अपने टारगेट को निशाना बना रहा है और बम्बारमेंट कर रहा है यहाँ पर जो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जाकर धमाका जो है वो सुनाई दे रहा है। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत एक बार फिर से रेगिस्तान में आप देख सकते हैं किस तरह से गड़गड़ाहट है और किस तरह से सामने जो टारगेट है वहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए टारगेट किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना अपने नए संसाधनों के साथ नए तरह की तकनीकों के साथ ऑपरेशन खड़गा उसको अंजाम दे रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं न कहीं पहला एक बड़ा एक्सरसाइज है जहां सिर्फ भारतीय सेना रेतीले धोरों के बीच अपने साहस और जो भारतीय सेना की तैयारी है उसका परीक्षण कर रही है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई।